जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्कॉलर स्पायर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं हमारे सभी स्टूडेंट जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उन सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब पिछले 1 महीने से हमने कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किया है। तो इसके पीछे थोड़ा सा पर्सनल रीज़न है, क्योंकि मैं गाँव चला गया था तो उसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक। पिछले वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था और प्रैक्टिस सेट 1.2 भी सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट के पहले जो टॉपिक होता है तो वो टॉपिक हम समझते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये टॉपिक को हम सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद एंड में हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 जो कि बहुत ही ईजी है। ये टॉपिक जैसे कि नाम है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो आपको पता होगा डेसिमल नंबर किस प्रकार होते हैं। डेसिमल नंबर कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि ये जो नंबर है 1.2, तो इसको हम पढ़ने के टाइम कैसे पढ़ रहे हैं 1.2। वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ 17.9 या फिर 13.97, तो ये क्या है, ये जो बीच में जो पॉइंट है वो क्या होता है, वो होता है डेसिमल। वो क्या होता है, डेसिमल। तो हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना है। कौन किसका, रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर मतलब क्या होते हैं, जो भी नंबर m/n के फॉर्म में होते हैं, जो भी नंबर m/n के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर m और n क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं और n कभी भी जीरो नहीं होता है, n कभी भी जीरो नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जो भी नंबर m/n के फॉर्म में होते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर्स m/n के फॉर्म में या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो होते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो हमें आंसर मिलता है, उसी को क्या करना है, उसी को हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। कुछ नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं डेसिमल आने के बाद, या फिर कुछ नंबर डायरेक्टली डिविजिबल होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं ये नंबर लिखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नंबर लिखता हूँ 20/4, ये m/n की फॉर्म में है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 20/4, ये 4 जो है डिनोमिनेटर वो बाहर आएगा, ये 20 जो है न्यूमरेटर वो अंदर आएगा। सो 4 5 से कितना होता है 20, 4 5 से 20, सो 20 - 20 होगा 0। तो ये नंबर क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। ये जो 20 नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे, 4 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना है 0। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे कि बुक में दिया है एग्जाम्पल, बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो है 7/4 वाला। जितने भी स्टूडेंट के पास 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का टेक्स्ट बुक है, वो सभी स्टूडेंट आप अपना टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके बैठो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लिखो। बिना लिखे आपको नहीं समझेगा, क्योंकि बिना लिखे मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैथ्स को ओरली नहीं पढ़ाया जा सकता, मैथ्स को बिना लिखे नहीं सॉल्व किया जा सकता। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो, पर आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप ये नंबर देख रहे हो 7/4। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7/4, 4 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर चला जाएगा। तो देखो 4 1 जा क्या आएगा, 4 1 जा 4, क्यों, क्योंकि 7 से छोटा है। 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो वो 7 से बड़ा होता है। इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 7 से 8 को। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, 4 1 जा 4। सो 7 - 4 कितना आता है, 3। अभी देखो 3 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, 3 4 के टेबल में नहीं आता, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, छोटा है, किससे, 4 से। तो हम क्या लेंगे, डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है, अगर हम यहाँ पे डेसिमल लेते हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 0। अभी 0 लगाए तो 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 30 से छोटा होना चाहिए या फिर 30 के बराबर होना चाहिए। तो मुझे पता है 4 7 से कितना होता है 28, 4 7 से कितना होता है 28। सो 30 - 28 अगर करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। डेसिमल तो हमने लिया, तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम 0। 4 5 से कितना होता है 20, 4 5 से कितना होता है 20, और ये 20 - 20 करोगे तो कितना आएगा 0। 20 - 20 करोगे तो कितना आएगा 0। मतलब अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 1.75। देखो
पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए हैं, 2 डिजिट आए, कितने डिजिट आए, 2 डिजिट, 7 और 5, उसके बाद क्या है, रिमाइंडर तो 0 आया। इसका मतलब ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है, पर कौन से फॉर्म में आ रहा है, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। कौन से फॉर्म में आ रहा है, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, जो कि हमारा क्या था, टॉपिक था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये 7/4 जो है ये किसके फॉर्म में है, m/n के फॉर्म में। मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर को हमने क्या किया है, डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। डेसिमल फॉर्म में क्या किया, हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या है, इसका 1.7 क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, किसका, एक रैशनल नंबर का। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि देखो, इस नंबर को डिवाइड करने के बाद क्या, फिर ये 1.75 के बाद खत्म हो गया, 1.75 के बाद खत्म हो गया है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या फिर यहाँ इनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इन्हें क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। बट कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो कि यहाँ पे एंड ही नहीं होते, वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है 7/6, ये एग्जाम्पल है एक। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वाला कौन सा है, जो कि जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। पर ये दूसरा फॉर्म कौन सा है, देखो 7/6 ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, भूलो मत, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या, कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इस रैशनल नंबर को, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूँ, देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं, 7 अंदर 6 बाहर, 6 1 जा कितना होता है, 6, बचा क्या, 1। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं डेसिमल, यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेसिमल, ये 11 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, डेसिमल लिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, 0। अभी क्या लिखूँगा मैं, 6 1 जा 6, क्या आएगा 4, फिर से 0 लेता हूँ, क्या आएगा 6 6 आएगा यहाँ पे 36, माइनस करो, 40 - 36 होता है 4, फिर से 0 लगाओ, फिर से क्या आएगा 6 6 जा 36, फिर से क्या आएगा 40 - 36 4, यहाँ पे फिर से 0 लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा 6 6 जा 36, फिर से आएगा 4, फिर से। तो ये कंटिन्यूसली क्या आ जाएगा, 6 6 6 6, ये आते जाएगा। मतलब अगर मैं 7 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 1.16666। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 6 डिजिट है, ये जो डिजिट है मेरा 6, ये जो नंबर है मेरा, न्यूमरल है मेरा 6, वो क्या होते जा रहा है, वो रिपीट होते जा रहा है, वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे जो डेसिमल फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, उनको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। उसी की तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है हमारा -5/3। सेकंड एग्जांपल है हमारा -5/3। तो सीक्वेंस में चेंज करते जाऊंगा, ये थर्ड एग्जांपल है, इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिया है ताकि आपको जल्दी समझे। तो देखो 5/3 कितना आएगा, 5/3, तो यहाँ से 3 हटा दो, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा 2, डेसिमल लगा तो यहाँ पे आएगा 0, 3 6 जा कितना होता है 18, फिर से आएगा 2, अगर यहाँ पे 2 आएगा मतलब यहाँ पे 0 लगा कितना होगा 20, 3 6 जा फिर से 18 आएगा, फिर से आएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, 1.666666। इसका मतलब अगर मैं -5 को 3 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, मेरा डेसिमल फॉर्म क्या आ रहा है, 1.66666। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, 1 पॉइंट, ये 6 जो डिजिट है, ये जो 6 जो मेरा न्यूमेरिकल, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 6 के ऊपर एक डॉट देता हूँ, एक 6 के ऊपर क्या देता हूँ, एक डॉट लगा देता हूँ। तो इसका वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अगर मैं ये डॉट लगा देता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसी की तरफ और बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद भी वो कंटिन्यूस रिपीट होते जाते हैं, तो उनके ऊपर आप डॉट लगा सकते हो। अगर कोई सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट ही रिपीट होते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या करो, डॉट लगा दो। जैसे यहाँ पे देखो 1 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, पर कौन सा रिपीट हो रहा है, 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.1, 6 रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर लगा दो डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब 7/6 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इतना समझा आपको। दूसरा एक और नंबर लेते हैं। दूसरा एक जो नंबर है, जैसे देखो 22/7, ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बहुत ईजी है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खत्म। अगर इसमें रिमाइंडर अगर 0 आता है, इसका मतलब क्या हो गया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। बट अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई डिजिट रिपीट हो रहा है या फिर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ये 22/7। अगर पिछले साल आपने पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, तो ये क्या है, हमारी पाई की वैल्यू है। अगर 22 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं, ये बहुत लंबा डिवीजन होता है। 22 को 7 से डिवाइड करना है, सो 7 3 होता है 21, 7 3 कितना होता है 21, सो 22 - 21 आएगा 1, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे लगा देते हैं 0, 7 1 7, 10 - 7 होता है 3, यहाँ पे फिर एक 0 लगा देते हैं, 7 4 होता है 28, यहाँ पे 2 आएगा, 0 लगा देते हैं, 7 2 होता है 14, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। उसके बाद 7 8 होता है 56, 7 8 होता है 56, यहाँ पे लगा देते हैं 4, यहाँ पे लगा देते हैं बाद में 0, 7 5 होता है 35, यहाँ पे आएगा 5, फिर और 0 लगा देते हैं। उसके बाद देखो 7 7 होता है 49, कितना आएगा यहाँ पे 50 - 49 आएगा 1, यहाँ पे 0। देखो यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे ये सेम प्रोसेस यहाँ से वो कॉपी होती जाएगी, 7 1 7, ठीक है। फिर से क्या आएगा 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 3.142857। उसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट होगा। अगर यहाँ पे 10 आया तो देखो ये इस स्टेप से पूरे जो नंबर है, इस स्टेप से जो पूरे नंबर है वो सभी रिपीट होंगे, मतलब 1421857, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ एक डिजिट जो है ये 6 जो है ये सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 3.14287, तो 3.14287, तो यहाँ पे देखो 14285 14285 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस नंबर को क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डॉट दिया था तो इस नंबर के ऊपर क्या दे सकते हैं, हम बार दे सकते हैं। तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 3.14285 बार, क्योंकि इसके बाद ये सेम पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करना है। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा समझाने को, सिमिलरली ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमको प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो क्या करना है, जो भी नंबर हमें दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहला क्या है हमारा 9/37, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है m/n के फॉर्म में। कोई भी रैशनल नंबर हो वो क्या होता है, m/n के फॉर्म में होता है। तो चलो इसका सॉल्व करते हैं। 37 बाहर आ जाएगा और 9 चला जाएगा अंदर। तो 37 के टेबल में 9 तो नहीं आएगा, तो क्या लेंगे यहाँ पे 0, 9 - 0 कितना होगा 9, यहाँ पे लेंगे डेसिमल, यहाँ पे लगा देंगे 0। देखो 3 3 होता है 9, मतलब 30 के टेबल में 3 बार बोलो तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लेना पड़ेगा। 37 2 कितना होगा, 7 2 होता है 14, इसका मतलब 37 2 होगा 74, कितना होगा 74। सो 90 - 74 कितना होने वाला है, 90 - 74 होगा
16। कितना होगा 90 माइनस 74 होगा 16। ठीक है, अभी देखो 16 भी नहीं आता है, डेसिमल तो पहले से लिया है, यहाँ पे भी लगा दो 0। कितना लगा देंगे 0 लगा देंगे। देखो 3 5 से कितना आता है 15, मतलब अगर मैं 30 का टेबल देखूँ तो 30 के टेबल 5 टाइम्स बोलने के बाद कितना होगा 150, और 7 का टेबल अगर 5 टाइम्स बोलो तो ये 160 से ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब हमें क्या ट्राई करना पड़ेगा 4 जा 37 4 जा। देखो अगर 2 जा कितना होता है 74, तो 74 का डबल अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 4 जा मिल जाएगा। मतलब 74 का डबल कितना होगा 148, मतलब यहाँ पे 37 4 जा कितना होगा 148, 72 जा 140 और 4 2 जा 8, तो इसकी वजह से आ गया यहाँ पे 148। तो देखो 160 माइनस अगर 148 करते तो 100 में से 100 माइनस हो गया, 60 में से 48 अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12। देखो 12 भी नहीं आता 37 के टेबल में, तो यहाँ पे लगा तो फिर से एक 0, क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, 3 4 जा होता है 12, मतलब 120 होता है, मान के चलते हैं थोड़ा सा। देखो 4 जा किया तो कितना आता है 114, इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा 3 जा करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 37 3 जा करते हैं तो कितना आएगा 3 7 जा होता है 21, कैरी 2, 3 से 9 प्लस 2 कितना होगा 11, तो कितना आता है 111। सो 20 माइनस 11 होगा 9, 1 माइनस 1 होगा यहाँ पे 0। सो 120 माइनस 111 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। देखो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 आएगा, 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही से कितना किया हमने 3 जा किया, तो यही से ये 2 4 3 ऐसे ही और रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0.243। इसी का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ से, देखो 1 2 सेम पैटर्न, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.243 बार, इसको क्या बोलते हैं हम बार बोलते हैं। ठीक है, ये इतना समझा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल, ये आप लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया है हमें नंबर 18/42, क्या दिया है 18/42। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक इजीएस्ट वे बताता हूँ। ये जो 18 है और ये जो 42 है, ये दोनों इवन नंबर है, ये दोनों का यूनिट प्लेस क्या है इवन नंबर है, तो हम इसको किसी भी इवन नंबर से मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नहीं, पर ये 18 और 42 किसी कॉमन नंबर के टेबल में आता होगा। अगर मुझे पता है या फिर आपको पता है, आपको तो पता ही होगा, ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं। ये होता है 6 3 जा कितना होता है 18, और ये 6 7 जा कितना होता है 42। इसका मतलब मैं 18 को 42 से डिवाइड करूँ या फिर 3 को 7 से डिवाइड करूँ, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 3 को 7 से डिवाइड करते हैं। ये क्यों किया, क्योंकि 7 का टेबल हमें आता है और 42 का टेबल हमें नहीं आता है, डिफिकल्ट जाता है। तो हम ईजिएस्ट वे में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल वे में हम इसको कन्वर्ट करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो मुझे पता है आपका आंसर मेरे से पहले आ गया होगा और आपने कमेंट में बताया भी होगा। ठीक है, फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो क्या करेंगे 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 3 माइनस 0 होता है 3, यहाँ पे लिखा देंगे डेसिमल, यहाँ पे आएगा 0, 7 4 जा होता है 28, 30 माइनस 28 करोगे तो 20 आएगा, यहाँ पे फिर से 0, 7 2 जा आएगा 14, यहाँ पे कितना लिखो 20 माइनस 14 होता है 6, यहाँ पे लगा देता हूँ 0, 7 8 जा होता है 56, यहाँ पे फिर से आएगा 60 माइनस 56 करोगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अभी देखो 7 5 जा होता है 35, 7 5 जा होता है 35, कितना बचा 5 0 यहाँ पे कोई कहीं पे है क्या, नहीं है। तो फिर से करेंगे, यहाँ पे करते हैं हम। सो 7 7 जा होता है 49, 50 माइनस 49 कितना आएगा 1, 50 माइनस 49 कितना आएगा 1, यहाँ पे लगा देते हैं 0, फिर से 7 1 जा आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, देखो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, फिर से 7 4 जा आएगा 28, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 7 1 4, कितना आएगा 28। मतलब ये जो 4 है यहाँ से फिर से वो रिपीट हो जाएगा, मतलब अपना आंसर क्या हो गया, इतना अपना आंसर हो गया। कितना आएगा आंसर 0.42857
बार। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखो बहुत ही इजी है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ये खुद से सॉल्व करके देखना होता है और उसमें लगता है टाइम। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। देखो डिवीज़न बहुत ईजी नहीं है, कुछ स्टूडेंट को टेबल ही नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट को टेबल आती ही नहीं है, कुछ स्टूडेंट को टेबल लर्न ही नहीं करना है। बट अगर आप लर्न नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। जो अगर एक होशियार स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझो 10 सेकंड में सॉल्व करता है, तो उसी को सॉल्व करने में आपको 20 सेकंड लग सकते हैं या फिर 30 सेकंड लग सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या करो, आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में उन्होंने बोला है 9/14। क्या बोला है? 9/14 करो डिवाइड। 9 को 14 से डिवाइड करो। 14 के टेबल में नहीं आता, 0 लिख दो। 9 माइनस 0 होता है 9, 0 लगा दो यहाँ पे लगा दो डेसिमल लिया तो 0 आ जाएगा। अभी 14 के टेबल में ऐसा एक नंबर चाहिए जो 90 से छोटा हो। तो देखो 14 7 होता है, सॉरी 14 6 होता है, 14 6 होता है 84। ठीक है, 14 6 कितना होता है? 84 होता है। 90 माइनस 84 करो, कितना आएगा? 6। यहाँ पे 0 लगा दो। 14 4 होता है 56। 60 माइनस 56 करोगे, कितना आएगा? 40। यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, 14 2 होता है 28। कितना बचा? 12। यहाँ पे 0 लगा दो। अभी देखो क्या गया, 90 से ज़्यादा गया, इसका मतलब हमें 6 से भी ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो देखो 14 8 होता है 112। कितना होता है? 112। 120 माइनस 112 करोगे, कितना आएगा? 8। यहाँ पे 0 लगा दो। देखो 90 के करीब आ रहा है, कितना आ गया? 80 आ गया। 80 में से 84 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। तो कितना लेना पड़ेगा? फायदा लेना पड़ेगा। तो 14 फायदा होता है 70। यहाँ पे आ गया कितना? 10। फिर से एक 0 लगा दो। फिर से कितना आएगा? 84 क्योंकि 112 तो माइनस नहीं होगा। या फिर अगर 98 माइनस हो सकता है, तो 14 7 होता है 98। यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो 20 आ रहा है कि यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो फिर से कर देंगे। 14 1 कितना आएगा? 14 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 6। 20 माइनस 14 होता है 6। यहाँ पे आएगा 60। देखो अभी 60 कहीं से तो भी रिपीट शायद हो रहा है। देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कहाँ से? 4 से। देखो ये फर्स्ट ये सेकंड स्टेप, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक नंबर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा आएगा? 4 2 8 5 7 1। 4 2 8 5 7 1। तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर बार लगा सकता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर होगा 0.6428571 बार। 0 के ऊपर नहीं आएगा, ये इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला। देखो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, पर इतना है कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना होता है, और ये आपको एग्जाम में भी करना है, अपने बुक में भी करना है। बट इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये करते करते इंटरेस्ट बहुत आता है और दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अगर इंटरेस्ट आया तो अच्छा है, मतलब आपको मैथ्स अच्छा लगता है। अगर नहीं आया, इसका मतलब आप थोड़ा सा लेज़ी हो, थोड़ा सा आलस करते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, एक और करते हैं हम। 104 है हमारा -103/5। चलिए 5 से डिवाइड करना है, मतलब ये थोड़ा सा सिंपल होगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम इसी साइड कर लेते हैं। यहाँ पे 103/5। पहले तो साइन को इग्नोर कर दो, यहाँ पे साइन लिख के रख दो। ठीक है, 5 2 होता है 10। 5 2 होता है 10। 10 माइनस 10 होता है 0। यहाँ पे एक 0 लगा दो क्योंकि 3 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे क्या लेंगे? डेसिमल। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। 5 6 होता है 30। 5 6 कितना होता है? 30। रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20.6। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अब लास्ट में बचा 5 जो है, क्या करेंगे हम? लास्ट में बचा 5 जो है, कौन सॉल्व करेगा? मुझे पता है मेरे सॉल्व करने से पहले आप सभी के आंसर आ गए थे, इसीलिए मुझे पता है कि आप बहुत होशियार हो, इसीलिए
ये जो लास्ट क्वेश्चन है -11/13, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ पे मैंने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क निकाल दिया है, तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट में बताओगे। तो इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ कि कितना आंसर आता है, और ये भी मेंशन करो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। तो ये जो पहला था ये क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये दूसरा भी था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। थर्ड भी क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। बट जो फोर्थ वाला था वो कौन सा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। बट अभी आपको ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है, और उसके बाद ये कौन सा फॉर्म है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ने वाला है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अभी से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, या फिर हो सकता है कि अल्टरनेट डेज वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे अकेले कोई 7th, 8th, 9th और 10th के वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं। 9th के तो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किए, तो कल से मैं थोड़ा सा 10th के भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के लिए पहले रिकॉर्ड करना पड़ा है, थोड़ा सा उसको एडिट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।